Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 36 for class 8 subject English. This worksheet is based on your lesson. This is Geordie's Fawn by M.K. Rawlings. ये जो है आपकी वर्कशीट आपके चैप्टर दिस इज जॉर्डी फॉन से ली गई है जिसके राइटर हैं M.K. रॉलिंग्स. राइट डाउन अ होम रेमेडी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है उसमें पूछा गया है कि होम रेमेडी लिखनी है आपको नीचे दी गई प्रॉब्लम्स के लिए. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको दी गई है कट ऑन योर नी कि आपके घुटने पर अगर कट लग जाता है तो आप क्या होम रेमेडी करेंगे. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं. अप्लाई टर्मरिक पेस्ट कि आप टर्मरिक का पेस्ट जो है वो लगा सकते हैं. ये होम रेमेडी रहेगी कि टर्मरिक पेस्ट अप्लाई करेंगे. तो हल्दी का पेस्ट जो है वो आप लगा सकते हैं क्योंकि हल्दी बेस्ट हीलर है. वो किसी भी घाव को अच्छे से हील कर सकती है. तो ये बेस्ट होम रेमेडी है किसी भी इंजरी को ठीक करने के लिए. कोई भी कट अगर लग जाता है तो. अब बर्न ऑन योर हैंड अगर हाथ जल जाए तो क्या करेंगे. पुट द हैंड इन वाटर. सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि हम उसे पानी में डालें. ठीक है, जहाँ पर जल जाता है हाथ जल जाता है तो उसे पानी में डालते हैं ताकि जलन दूर हो उसकी. ठीक है, इसके अलावा जो है आप और क्या कर सकते हैं. कवर कर सकते हैं उसे. कवर द बर्न एरिया. जो भी बर्न एरिया है उसको आप जो है कवर कर सकते हैं विद नॉन स्टिकी क्लोथ्स. जो चिपकता ना हो कपड़ा. ठीक है, नॉन स्टिकी क्लोथ से आप उसे कवर कर सकते हैं. तो नॉन स्टिकी क्लोथ आप यूज़ कर सकते हैं उससे कवर कर सकते हैं. या कोई ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं आप. ठीक है, अगर अवेलेबल है घर पर तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये सेकंड होम रेमेडी हो गई हमारी. थर्ड होम रेमेडी है बी स्टिंग. बी स्टिंग अगर हो जाता है अगर मधुमक्खी काट जाए तो हम क्या करेंगे. जहाँ पर भी आपको मधुमक्खी ने काटा है अप्लाई आइस. तो ये होम रेमेडी बेस्ट रेमेडी है अगर बी स्टिंग के लिए कि आप आइस अप्लाई कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawn left without a mother. इस कहानी के अंदर क्या दिखाया गया कि जोडी के पिता को एक सांप काट लेता है और जोडी जो है बहुत ही जल्दी एक हिरनी को मारता है. उसकी जो है हार्ट और लीवर को यूज़ करता है पॉइज़न को बाहर निकालने के लिए अपने पिता की बॉडी से. जोडी को बहुत हैरानी होती है ये सोचकर कि उस छोटे से फॉन का क्या होगा जो हिरनी का बच्चा था जब वो अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगा विदाउट अ मदर, क्योंकि उसकी माँ को तो जॉडी मार देता है. नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. ये पैसेज दिया गया हम इसको रीड करते हैं. जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. जॉडी फिर से विचारों में खो जाता है और फ़ोन के बारे में सोचता है और वो उसके बारे में सोचे बिना रह नहीं पाता है. उसका माइंड बार बार वहीं जाता है. ही हैड हेल्ड इट एंड इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स. उसने उसे उठाया होता है अपने सपनों में भी उसे वही दिखाई देता है और उसे अपनी गोद में उठाता है फ़ोन को. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड. टेबल के पास से खिसकते हुए वो अपने पिता के बेड के पास जाता है. पैनी ले एट रेस्ट. पैनी जो कि जोडी के पिता हैं वो आराम कर रहे हैं. हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर. उसकी आंखें साफ और खुली हुई हैं. बट द प्यूपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड. लेकिन अभी भी पुतली है जो आंखों की वो काफ़ी डार्क है और फैली हुई हैं. जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा. जोडी पूछता है पिताजी आप कैसे हैं. जस्ट फाइन सन. ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज. वो कहते हैं कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ लेकिन जो मृत्यु है वो कहीं और चली गई है. शायद किसी और की घर चोरी करने गई है, मतलब किसी और की जान चुराने गई है. और क्या ये बहुत ही क्लोज शेव रहा कि मैं बहुत बाल ही बच पाया. आई अग्री. हाँ मैं आपसे सहमत हूँ. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. पेनी कहता है कि मुझे बेटा तुम पर गर्व है क्योंकि वो कहता है कि मुझे तुम पर प्राउड है गर्व है. और द वे यू केप्ट योर हेड कि किस तरीके से मुसीबत में भी तुमने जो है धैर्य बनाए रखा, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा और धीरज नहीं खोया और वही किया जिसकी ज़रूरत थी. पा यस सन. वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है पापा. तो तभी उसके पिता कहते हैं नहीं ऐसा है यस सन तुमने बहुत अच्छा किया. पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन. तो वो पूछता है कि क्या आपको वो हिरनी और उसका बच्चा याद है अपने पिताजी से
पूछता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आप कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनको यूज़ करते हुए हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ डैश स्पाइडर और रेटल स्नेक, तो राइट आंसर होगा आपका रेटल स्नेक। ही किल्ड अ डो एंड यूज्ड इट्स लंग्स और हार्ट, क्या यूज़ करता है वो, उसका डॉ को मार देता है, उसका हार्ट यूज़ करता है, एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, ड्रॉ आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए पॉइजन को, तो राइट होगा आंसर आपका यहाँ पर हार्ट आ जाएगा और यहाँ पर होगा ड्रॉ आउट इज़ द राइट आंसर, कि निकालने के लिए जहर डालना नहीं होता, उसे इंजेक्ट नहीं करना होता, बाहर निकालना होता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर रहेगा और फर्स्ट पे आपका आ जाएगा रेटल स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू, किसके बारे में सोचता है, अपने फादर के बारे में, फ़ोन के बारे में, बार बार उसको किसका विचार आ रहा है, फ़ोन का विचार आ रहा है, उस बच्चे के बारे में सोच रहा है। केप्ट योर हेड मीन्स, केप्ट योर हेड का क्या मतलब है, स्टे काम, स्टे काम की आप धीरज बनाए रखना, शांति बनाए रखना। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर। पेनी वॉज डैश ऑफ जॉडी बिकॉज ही केप्ट हिज हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। पेनी वॉज प्राउड, पेनी को प्राउड था जॉडी के ऊपर कि उसने जो किया, अपना जो है मुसीबत के अंदर भी वो काम रहा, शांति से रहा और उसने अपना जो है आपा नहीं खोया और वो जो है उसने वही किया जो इस चीज़ की ज़रूरत थी। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।